इसमें तीसरा जो नंबर है, तीसरा नंबर में क्या कह रहा है, कुछ समस्याएं दिया हुआ है, शब्दों में दिया हुआ है, इनका हमें क्या करना है, रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और उन्हें प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल ज्ञात करना है। ठीक है, पहला प्रश्न दिया हुआ है, इसमें कुल 6 प्रश्न है, एक, उसके बाद ये फट गया है। ठीक है, इस तरह से कितने हैं, 6 क्वेश्चन हैं, एक ही प्रश्न में 6 प्रश्न हैं। तो चलो एक एक करके हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं, बना रहे हैं। बस ध्यान में रखना है कि इन्हें हमें प्रतिस्थापन विधि के द्वारा ही हल करना है। पहला क्वेश्चन हम लोगों ने लिख चुका है, तो पहला सबसे पहले सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर, दो ठो संख्या है और उन दोनों ही संख्याओं का जो अंतर है वो 26 है। अंतर माने दोनों में विभेद। ठीक है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। कहते हैं एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है, 3 गुनी, मतलब 3 गुना। तो उन्हें ज्ञात करना है। दो संख्या, एक छोटी संख्या होगी, एक बड़ी संख्या होगी। ठीक है, एक छोटी संख्या और दूसरी बड़ी संख्या, और दोनों में जो अंतर है वो 26 है। यानी कि बड़ी संख्या जो है छोटी संख्या से 26 अधिक है, हम ऐसा भी कह सकते हैं। या ऐसा भी कह सकते हैं कि एक संख्या दूसरी संख्या से 26 अधिक है, या हम ये प्रश्न में ऐसा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। चलो, तो हमें नहीं मालूम वो संख्याएं क्या क्या है, तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, या लिखेंगे, हल तो लिख लेना है। ठीक है, ठीक, तो लिखेंगे, माना कि बड़ी संख्या, ठीक है, बड़ी संख्या को हम लोग x मान लेते हैं, बड़ी संख्या को x, और छोटी संख्या को, एक छोटी भी संख्या होगी, छोटी संख्या को हम मान लेते हैं y। क्लियर, इसको हम किसी दूसरे से भी यहाँ x और y न मान करके भी हम इसको बना सकते थे, लेकिन चूंकि हम लोग यहाँ दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों का के बारे में पढ़ रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो दो ठो चर हम लोगों ने मान लिया, ये बड़ी संख्या को x, छोटी संख्या को y मान लेंगे। राइट, अब प्रश्न में क्या कहा उसके अनुसार लिखते हैं, या लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्न में क्या कहा, दोनों संख्याओं का अंतर, मतलब x और y का अंतर, तो हम लिखेंगे x घटा y। जब बड़ी में से छोटी को घटाएंगे तो कितना होता है, 26। दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। ठीक है, अब हम लोगों से पूछते, भाई 10 रुपये और 6 रुपये में कितना अंतर है, तो क्या करोगे, 10 रुपये और 6 रुपये में अंतर कितना है, 4 रुपये का अंतर है, यही ना बोलोगे। तो 10 में से 6 को घटा दोगे, बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से दो संख्याओं का अंतर, यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को हटा देंगे तो जो वो अंतर हो जाएगा। राइट, तो ये हम लोग का समीकरण 1 हो गया। क्लियर, दूसरी स्थिति है, कहता है एक संख्या जो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब जैसे ये बड़ी संख्या है, ये जो x है बड़ी संख्या है, छोटी संख्या का 3 गुनी, 3y, 3 गुना हो गया। एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है, तो ये जो x है चूंकि छोटी संख्या का ही 3 गुना होगा, हम यहाँ ये नहीं कह सकते कि y बराबर 3x, y बराबर 3x यहाँ अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। छोटी संख्या कभी भी बड़ी संख्या का गुना में तो नहीं होगा, है ना। चलो, तो ये हमारा हो गया समीकरण 2। आई समझ में। पहला कंडीशन, दोनों संख्याओं का अंतर, यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दिए तो 26 हो गया। पुनः कहता है कि एक संख्या है जो दूसरी संख्या का 3 गुना है, तो x जो है छोटी संख्या का 3 गुना, 3 से हमने क्या कर दिया, गुना कर दिया, 3 गुना हो गया। क्लियर, अब ये जैसा है वैसा ही रहने दो, चूंकि हमें इसे प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात करना है, इसीलिए जैसा है वैसा रहने दो, फट से निकल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण 2 को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर देंगे, x की जगह x का मान डाल देंगे। ठीक है, लिखेंगे समीकरण
2 को, या दिखाई पड़ रहा है ना x बराबर 3y, तो हम क्या करेंगे, 1 में बैठा देंगे। समीकरण 2 को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, लिख लिया। अब प्रतिस्थापित करेंगे, समीकरण 1 क्या है, x घटा y x है, तो x की जगह 3y लिखेंगे। घटा है, घटा, y है, y बराबर है, बराबर 26 है, 26 लिखो। क्लियर। ये 3y कहाँ से आया, समीकरण 2 से, क्योंकि x बराबर 3y है, तो समीकरण में x है तो x की जगह हमने क्या कर दिया, 3y डाल दिया। क्लियर। हम इसको आगे बढ़ाएंगे, चूंकि यहाँ बीच में बराबर है इसीलिए ये वाला चिन्ह लगाएंगे, इसको बोलेंगे या। क्लियर। अब आगे लिखेंगे 3y में से एक ठो y चला जाएगा तो कै ठो y बचेगा, 2y बचेगा, 2y बराबर 26 है ना। तो इसीलिए y बराबर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। क्यों, ये 2 y के साथ गुना हो रहा है, बराबर के इस पार अगर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 26/2 हो जाएगा, है ना। 26/2 का मतलब 13, 13 दूनी 26, है ना। तो y का मान हम लोग का 13 निकल गया। अब जब y का मान निकल गया, अब इस y का मान को हम समीकरण 2 में बैठा देंगे तो क्या मिल जाएगा, x का मान निकल जाएगा। यहाँ लिखेंगे y का मान, समीकरण किस में रखेंगे, 2 में, 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख लेते हैं, तो x बराबर क्या है, 3y, है ना। x बराबर 3y, तो 3 लिख दिया, उसके तो y है, y के जगह हम y का मान डाल देंगे। ठीक है, तो कितना हो गया, 13 39, यानी x जो है 39 है और y 13 है। तो अब देखो ध्यान से लिखेंगे, अतः संख्याएं, इसको पहले लिख लेते हैं, ठीक है। संख्याएं 39 तथा 13 है, लिख लिया। देखो प्रश्न में क्या कहा कि दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, एक है 39, एक 13, तो 39 में से 13 घटा दो, कितना होगा, 26 बचेगा। 39 में से 13 चला जाएगा, 26 बचेगा, राइट। दूसरा कंडीशन कहा कि एक संख्या है जो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। देखो ये 39 है ना, ये 13, एक संख्या 39 है, एक है 13, 13 को हम 3 से गुना करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, 39 होगा, 13 39 हो जाएगा। यानी हमारा मैथ बिल्कुल क्या है, सही है। क्लियर। चलो इसको